झारखंड में काबा जी, माफ कीजिए, मैं भोजपुरी का प्रचार नहीं कर रहा हूं और न ही इस भोजपुरी भाषा को जेटेड में शामिल करने की वकालत कर रहा हूं। दरअसल झारखंड में काबा, जब जब यह सवाल उठता है तो लोग कहते हैं झारखंड में बालू बा, झारखंड में कोयला बा, झारखंड में अबरख बा, झारखंड में ए बा, झारखंड में ओ बा। लेकिन झारखंड में खाली बालू कोयला अबरख है या बालू बालू की लूट भी है। पूरे झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आप देख रहे होंगे बालू की किल्लत की तस्वीरें आ रही हैं। बालू महंगा होता जा रहा है और इसके साथ ही बालू का अवैध कारोबार भी हो रहा है। थाने से गाड़ियां गुजरती है, गाड़ियों के बारे में जो तमाम तरह की कहानियां आती हैं, कैसे गाड़ियां पार कर जाती हैं, तो उसकी अपनी कहानी है। लेकिन फिलवक्त मैं बात कर रहा हूं रातू थाना क्षेत्र की। रातू थाना क्षेत्र में चटकपुर एक गांव है और खबर यह है कि उस चटकपुर में 90,000 घन फीट बालू रातों रात गायब कर दिया गया, यानी उस बालू को जब्त किया गया था और जब्त बालू रातों रात गायब हो गया। जब इस मामले में संबंधित दरोगा से बात की गई, पुलिस पदाधिकारियों से बात किया गया, तो उनका कहना था कि न बालू गायब हुआ है न चोरी हुआ है, बालू डीएमओ साहब उठाकर ले गए हैं। पूरी खबर मैं बताता हूं। दरअसल आरोप है कि रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर में जब्त किए गए, याद कीजिए, जब्त किए गए 90,000 घन फीट बालू को रातों रात हटा दिया गया। इस पूरे मामले में जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े मामले के बावजूद, यानी 90,000 घन फीट बालू का उठाव हो जाता है, रात के अंधेरे में हो जाता है, बावजूद इसके इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। स्थानीय ग्रामीणों का प्रत्यक्षदर्शी है, उनका दावा है कि 13 मई की रात करीब 25 से 40 हाइवा कई जेसीबी मशीनों के जरिए इस बालू का उठाव किया गया। डीएमओ साहब भी खुद मौके पर मौजूद और पूरे काम की, यानी पूरे बालू उठाव की निगरानी कर रहे थे। खबर यह भी है कि वाहनों का नंबर प्लेट मिटा दिया गया था, यानी कोई उसका वीडियो नहीं बना सके, और वीडियो बने गाड़ी किसकी है इसकी शिनाख्त नहीं हो सके, पहचान नहीं हो सके। जब इस मामले में रातू थाना के प्रभारी से सवाल किया गया कि चटकपुर से 90,000 घन फीट बालू गायब कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा, बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, बालू न चोरी हुआ है ना गायब हुआ है, बालू तो डीएमओ साहब उठाकर ले गए हैं। अब यही बयान संदेह की सुई पैदा कर रहा, कई सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर बालू गया कहां। यदि ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि डीएमओ यह कह रहे थे कि आप लोग बालू रोकने वाले होते कौन है। ठीक कहा उन्होंने, ग्रामीणों का क्या अधिकार रहा कि बालू रोकने की जिम्मेवारी तो डीएमओ की थी, और डीएमओ साहब कह रहे हैं कि आप लोग होते कौन है बालू रोकने वाले। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि आखिर बालू गया कहां। आरोप है कि 13 मई की रात से जो शुरू हुआ बालू का उठाव, 90,000 घन फीट बालू जो चटकपुर में रखा हुआ था, 14 मई की अहले सुबह तक वाहनों में लोड होता रहा। ग्रामीणों के मुताबिक वीडियो बनाए जाने के डर से डीएमओ अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। बताया जा रहा है वे काले स्कॉर्पियो में थे। अब भाई काला कारोबार करना है तो स्कॉर्पियो तो काला ही होना चाहिए। हालांकि अभी तक इस दावों की पुष्टि नहीं हुई, ग्रामीणों के अपने पक्ष है, इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब बालू पहले ही जब्त कर थाना को सुपुर्द कर दिया गया था, यानी थाने की निगरानी में था, तो फिर किसकी आदेश से और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत बालू का उठाव किया गया, बालू कहां ले जाया गया। अगर बालू सरकारी कब्जे में था तो रात के अंधेरे में क्यों उठाया गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि बालू उठाव में कुछ स्थानीय लोगों की भी भूमिका रही है। फिलहाल चटकपुर का यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या जब्त बालू को नियम के तहत उठाया गया है? अगर सब कुछ वैध था तो रात का अंधेरा क्यों चुना गया? और यदि जब्त बालू की चोरी हो गई तो पुलिस प्रशासन ने या प्रशासन ने अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं करवाई? तो फिर से वही सवाल, झारखंड में क्या बा, झारखंड में बालू बा, झारखंड में कोयला बा, झारखंड में अबरख बा, झारखंड में सब बा, लेकिन झारखंड में बालू कोयला की चोरी भी बा। तो शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।